हेलो दोस्तों, हिंदी मोटिवेशनल कहानी एक बेटी की कहानी मैं कभी हार नहीं सकती में स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली उस राधा की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई थी, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। राधा के गाँव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल ही नहीं गई थी, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। लोग सोचते हैं जो पढ़ता नहीं है वह कुछ जीवन में बड़ा नहीं कर सकता। लोग ऐसा गलत सोचते हैं। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। गांव वाले राधा के पिता पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि राधा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। राधा के पिता जी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर राधा सहमत नहीं थी। उसे तो शादी ही नहीं करनी थी, बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। राधा के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई राधा क्या करना चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है, वह हूबहू लोगों का चित्र बना सकती है। समय बीतता गया। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार राधा के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी राधा हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई। जब राधा नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन राधा अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास आकर खड़े हुए। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। पिताजी बोले, राधा तो तुम नहीं मानोगी, ये बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हो? राधा बोली, दुखी मन से बोली। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हो? हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं, पिताजी कहते। राधा बोली, मैं नहीं चाहती जो वो चाहते, मैं वह करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मुझे हराना किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर मैं राख कर दूं तो? पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ है कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे? राधा ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। राधा के पिताजी ने कहा, पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। राधा बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूं, मुझे लगता है। पिताजी बोले, मुझे लगता है राधा तुम्हें समझाना बेकार है। राधा के पिताजी ने कहा और गुस्से में तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। समय चलता गया और राधा के लिए किसी को समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को नहीं समझा सकती तो पूरी दुनिया को कैसे समझाएगी? वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल होगा कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका पाते रहे। राधा को जो भी करना था गांव में रहकर ही करना था। सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें, उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। एक दिन राधा के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपनी छवि की प्रदर्शनी के पास के देश में गांवों में प्रचार प्रसार के लिए वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की जरूरत थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, राधा ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगे कि नहीं, बोलो। पिताजी बोले, बोलो, क्या चाहती हो? नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। सो गाइस, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।